कुरिन्थियों की दूसरी पत्री अध्याय 2 आयत 14 से 17। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। अपर्याप्तता पर काबू पाना। कभी न कभी हम सभी ने अपर्याप्तता की भावनाओं का सामना किया है। हो सकता है ऐसा इसलिए हुआ हो क्योंकि हमने अपने जीवन साथी के साथ अपना आपा खो दिया हो, या कोई महत्वपूर्ण कार्य समय सीमा से चूक गए हों, या फिर कलीसिया में किसी अवसर को स्वीकार करने से डर गए हों। आपको कैसा महसूस हुआ? हो सकता है आप खुद से निराश थे, या आपको लगा हो कि आप योग्य नहीं हैं। वचन के इस भाग में पौलुस एक ऐसा प्रश्न पूछता है जो इस सामान्य असुरक्षा की ओर इशारा करता है। इन चीजों के लिए कौन योग्य है? एक अच्छी खबर यह है कि हम अपर्याप्त हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं। एक बार जब हम उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, और वह हमें अपनी धार्मिकता देता है। वह हमें सशक्त बनाता है और प्रभु यीशु मसीह में विजय की ओर ले जाने का वादा करता है। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब हम उस पर विश्वास करें और विश्वास के साथ आगे बढ़े। तभी हम उस जीवन का अनुभव कर पाएंगे जिसकी उसने हमारे लिए योजना बनाई है। अपर्याप्त महसूस करना पाप नहीं है, लेकिन अपर्याप्तता को बहाने बनाकर इस्तेमाल करना पाप है। जब परमेश्वर हमें कुछ ऐसा करने के लिए कहते हैं जो हमारी क्षमताओं से परे लगता है, तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान केंद्रित कर विजय की ओर बढ़ सकते हैं, या खुद पर ध्यान केंद्रित कर हार मान सकते हैं। यह वास्तव में विश्वास का विषय है कि परमेश्वर हमेशा हमें वह करने के लिए सशक्त करेगा जो वह हमसे पूरा करने के लिए कहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ पूरी तरह से करेंगे, लेकिन आज्ञाकारिता का प्रत्येक कदम एक जीत है जिसे वह आशीष के रूप में हमें देगा।